हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 8.2। चैप्टर का नाम ग्राहक के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। ग्राहक का मतलब मगरमच्छ, गजेंद्र यानी कि हाथी। यहाँ गजेंद्र एक हाथी का नाम है। वह बातचीत सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच में हो रही है। क्षीर सागर में एक बहुत बड़ा पर्वत था जिसका नाम था त्रिकुट पर्वत। वह बहुत लंबा और चौड़ा था। उसमें सोना, चांदी, लोहा 3 शिखर थे जो सभी डायरेक्शंस में जगमगाते रहते थे। उसमें बहुत सारे पत्थर और मिनरल्स थे जो कि बहुत अट्रैक्टिव थे। बहुत सारे पेड़ पौधे, शाखाएं थी। बहुत सारे झरने झरझर बहते थे। चारों तरफ से समुद्र लहरें टकराती थी। चारों ओर हरियाली थी। छोटी छोटी घास थी। बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस था। You all can imagine it was a cool and very silent place. It was so beautiful place. सब वहाँ घूमने के लिए आते थे, जैसे सिद्ध, नाग, गंधर्व, अप्सराएं आदि। वहाँ बहुत साइलेंट कूल म्यूजिक चल रहा था। वहाँ उस जंगल में वाइल्ड एनिमल्स भी रहते थे। बहुत सारे पक्षी भी रहते थे। उनकी आवाज बहुत ही प्यारी थी। ची ची चू चू आवाज बहुत अट्रैक्टिव थी। वहाँ बहुत सारी नदियाँ और सरोवर थे। देवांगनाएं और अप्सराएं वहाँ नहाने आती थी। पर्वतराज त्रिकुट में नीचे की ओर एक गार्डन था। उसका नाम ऋतुमान था। वहाँ अप्सराएं खेलती रहती थी। वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ थे, जैसे जामुन का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, नारियल का पेड़, चंदन का पेड़, केले का पेड़, धाग का पेड़, रुद्राक्ष का पेड़, साल का पेड़ और नींबू का पेड़, अलावा भी बहुत सारे पेड़ थे। पास में एक सरोवर भी था। उसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल उगे थे। वहाँ पर भी बहुत सारे पक्षी थे, जैसे हंस, स्वान, बतख और कलरफुल मछलियां और टर्टल आदि। पूरा सरोवर पेड़ों से ही घिरा हुआ था। एक जंगल सा था। उस जंगल में गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहता था। वह बड़े हाथियों का सरदार था। उससे सारे कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि शेर, टाइगर, चीता सब डरते थे। और जो छोटे छोटे जानवर थे, जैसे फॉक्स, डॉग्स, मंकी, डियर, ये सब गजेंद्र के शरण में सेफ रहते थे। एक दिन गजेंद्र घूमने के लिए निकला। उसके साथ हथनियां भी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे थे। वहां पेड़ों से रस टपक रहा था। गजेंद्र उस रस को पीकर मतवाला हो रहा था। घूम रहा था, नाच रहा था। फिर वह थक गया और
सरोवर का पानी पीने गया। उसके पीछे हाथी और हथनियां भी आई। अपनी सूंड में पानी भरकर गजेंद्र पानी बार बार उछालता रहता था, नहा रहा था, पानी पी रहा था। वह पूरा मजा कर रहा था। तभी एक ग्राहक ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने बहुत कोशिश की पर अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। दूसरे हाथियों और हथनियों ने भी बहुत कोशिश की पर गजेंद्र को बचा नहीं पाए। ग्राहक बार बार गजेंद्र को पानी में खींच रहा था। गजेंद्र भी पूरी कोशिश कर रहा था। इस तरह यह युद्ध 100,000 साल तक चला और अंत में गजेंद्र ने हार मान ली और भगवान को पुकारने लगा। श्री हरि को सरेंडर कर दिया। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर आए और अपने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। मॉरल: भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, बस हमें उन्हें पुकारना होता है, अपने आप को सरेंडर करना होता है। चाहे कोई भी हो, गॉड आते हैं, हमेशा आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑलवेज प्रे टू गॉड एंड सरेंडर टू गॉड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेरी गुड, वेरी गुड। चांदनी, चांदनी, हाउ ओल्ड आर यू? 10 years। देख लो भैया, जिन जिन की बच्चियां हैं, जिन जिन की बेटी है, 10 साल की बच्ची है। और वेरी गुड चांदनी, प्राउड ऑफ यू। सब बच्चियों के अंदर, सबके अंदर काबिलियत है, ऐसा नहीं है कि कोई कम है। आद्या हो, काव्या हो, संजू हो, लीजा हो, या फिर ये पायल हो, या फिर ये अपनी दिशा हो, सबके अंदर काबिलियत है। पायल हो, प्रिया हो, क्या क्या नाम है, दिशा हो, तो इन सबके अंदर काबिलियत है, बस निकालने की देरी है। हा? छोटी बच्ची भी कर सकती है, आद्या भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकती, वो भी कर सकती है। जैसे आज चिंकी ने किया। चिंकी, वेरी वेरी गुड चिंकी, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू प्रभु जी। आज ऐसा मन कर रहा है कि सबका फीडबैक लें। हैं तो खैर, इसमें क्या बताया, गिरह और लेते हैं, अभी आते हैं। गिरह, हाथी और अजगर की कथा। हाथी जब भगवान को अपनी सूंड से, जब भगवान को अपनी सूंड से एक कमल का फूल अर्पण करता है, सो ही भगवान आ जाते हैं। यानी हमें श्रद्धा भगवान में ऐसी हो जाए, कैसी हो जाए कि हम भगवान को पुकारें, पर कैसे पुकारें, उस प्रेम से पुकारें, उस भाव से पुकारें, बिना किसी स्वार्थ के पुकारें। उसने क्या किया, जब कोई रास्ता नहीं बचा तब सरेंडर किया हाथी ने। वही कंडीशन हमारे साथ भी होती है, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तो हम सरेंडर करते हैं। सरेंडर करते हैं तो हम उस मुश्किल में से बच जाते हैं। आपने देखा होगा, काफी बार हमको ऐसी बड़ी मुसीबत आती है, किसी को कर्जा देना है, पैसा चाहिए, कुछ भी बात है, जब फाइनली इधर उधर जब तक आई रहता है तब तक होता ही नहीं है। आई विल डू, आई विल डू, आई कैन डू, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मेरे अंदर घर से इधर से लूंगा, उधर से लूंगा, लोन लूंगा। जैसे ही फाइनली नहीं कर पाते और भगवान को सरेंडर कहते हैं, हे कृष्ण अब तो तू ही कर, सो ही वो काम हमारा सॉल्व हो जाता है, जबकि लगता है कि अब तो ये काम होगा ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर हाथी की कथा सिखा रही है कि हाथी ने कैसे, गजेंद्र ने भगवान को एक पुष्प अर्पण किया, कमल का फूल अर्पण किया, और भगवान ने कह दिया, गीता में कल भी बताया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दे, तू मुझे पानी चढ़ा दे, तू एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, मैं तेरा भाव स्वीकार करूंगा। मुझे तेरे पास क्या है, धन दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर क्या, पत्र पुष्प फल कैसे स्वीकार करूंगा, सिर्फ भाव से, भाव से दे।
भाव के भूखे हैं भगवान, कहते हैं ना भाव के भूखे हैं। केला नहीं खाया, केले के छिलके खाए, क्यों? क्योंकि उसका भाव था, वो भाव से खिला रही थी। कौन खिला रही थी? विदुरानी, राइट? वो खिला रही थी, केले के छिलके खा रहे थे। जूठे बेर खिला रहे थे, खा रही थी, क्यों? क्योंकि उनको, उनका जो भाव था, उस भाव को भगवान ने स्वीकार किया। तो हम में से भी काफी लोग क्या होता है, गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। तो जप करते नहीं है, सत्संग सुनते नहीं है, माला करते नहीं है, और कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमने तो दिन में एक बार राम बोल लिया तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। फिर भजन गाते हैं कौन सा, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी अपने बस की नहीं है। भैया वो द्वापर युग था, त्रेता युग था, सतयुग था, ये कलयुग है। इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें तुम नाम जप नहीं करोगे, तुम अपना समय नहीं दोगे, तब तक काम नहीं होने वाला। इसलिए समय तो हमें देना ही पड़ेगा, जब तो हमें करना ही पड़ेगा। आभा जी कुछ कहना चाह रही है? जी बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। कल या परसों का जो चैप्टर था ना, उसमें ये बोला गया था कि भगवान की भक्ति 5-6 तरीके से की जा सकती है, उसमें कर्मों से भी थी कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो भी आप ये कह सकते हो कि भगवान है ना मेरे साथ, ऐसा उसमें था। राइट, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हमें देखना है कि वो कब लिखी गई, भागवतम कब लिखी गई। अभी तो कलयुग में तो नहीं लिखी गई। अगर कलयुग में भी लिखी गई तो कलयुग के द्वापर के एंड होते होते लिखी गई, एंड होते होते लिखी गई, यानी कलयुग की शुरुआत में लिखी गई। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना है, वो सही बात है, कर्मों के हिसाब से भी। कर्म देखो, जिसके कर्म खराब नहीं होते तो वो कैसे बचता है, लेकिन हमारे कर्म तो सबसे पहले तो हमारे मन से कर्म कितने होते हैं। हम अभी भी सत्संग में बैठते हैं, तो अभी भी बैठे बैठे भी हमारे मन में कितने सवाल उठते हैं, कितनी क्वेश्चंस उठते हैं। एक नाम याद आ जाए, बस आबा को मम्मी याद आ जाए, तो देखो कितनी बातें मन में उठ जाएंगी। मम्मी को फोन करना है, मम्मी से बात करनी है, तुरंत मन में आ जाएगा ना, है ना। बच्चा स्कूल गया हो तो बच्चे की बस का टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, तुरंत हमें ख्याल आ जाता है। फिर वो खट्टी मीठी बातें भी याद आती हैं, कुछ कड़वी बातें भी याद आती हैं जो हमारे पेरेंट्स के साथ हुई। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स याद आए तो मीठी बातें भी, मीठी कम याद आएंगी, कड़वी ज्यादा याद आती हैं। तो इनडायरेक्टली वे में फिर आता है मन में कि नहीं, वो तो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है तो वो शायद भाभी ऐसी होगी, वो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से गैसिंग चलता रहता है मन में, है ना। तो यहाँ तो वैसा हो, ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण का नियम है, दुनिया गई हवा खाने, मुझे सुबह 3 बजे उठना है, सुबह 3 बजे उठ के पहले अपना जप नियम तप सब करना है, किसी से बात नहीं करनी, मौन रहना है, बात करूंगा तो अपराध होंगे, तो दोष होंगे, बात नहीं करना। धीरे धीरे करके उसे प्रैक्टिस में आ जाता है, और लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई इसका रूल है, इससे बात नहीं करनी। हमारे गुरुजी भी क्या करते हैं, उनका भी ऐसे ही था। अपने घर के अंदर में बीवी थी, अपने घर के अंदर में जाली लगा के अपना अलग कमरा बना दिया, रूल बना दिया, भैया यहाँ पे अंदर नहीं आने का किसी को, अपने बर्तन खुद धोने, अपने कपड़े खुद धोने। ठीक है, रिलेशन है, तुम पत्नी हो, शरीर की हो, लेकिन तुमसे दूसरा कोई रिलेशन नहीं है, बात करनी है कुछ भी। वो लोग जिद करते, हमें तुमसे बात करनी है, बहुत सारे सवाल मन में लेके बैठते, हमें तुमसे बात करनी है, ये करना है। वो कहते आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ, कोई बात नहीं, बात करो, पर शर्त एक ही है, पहले आधा घंटा सत्संग सुनना पड़ेगा। वो कहते ठीक है भैया, बैठ गए, तीनों को बिठा दिया, दो बेटा बेटी पत्नी बिठा दिया जमीन पे, बैठो, सत्संग सुनाया आधे घंटे में। फिर कहते अब बताओ क्या सवाल है तुम्हारे मन में। बोलते अब क्या सवाल है, तुमने सारे जवाब तो सत्संग के बीच में दे दिए, अब क्या सवाल पूछे तुमसे, अब कोई सवाल बचा ही नहीं। तो सत्संग ऐसी चीज है, सत्संग में हमें हर चीज पता चल जाती है। अभी जैसे भागवतम हमने पढ़ी, कई प्रकार के बताए कर्म, लेकिन क्या है, इस समय घोर कलयुग है, आपका मन एक एक सेकंड में भाग रहा है। क्यों माला लेके घूमते हैं, क्यों बार बार माला लेके घूमते हैं, क्यों कहते हैं जप करो जप करो जप करो, क्यों बार बार कहते हैं, इसलिए क्योंकि जितना टाइम हमारा जप में जाएगा, जितना टाइम हमारा सत्संग में जाएगा, उतना समय हम दूसरी व्यर्थ की बातों से बच जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कन्नू भैया बैठे हैं, खुद कह रहे हैं, इन्होंने कहा कल परसों परसों कहा था, बोले कि जब सत्संग नहीं मिला था तो मैं क्या करता था, 2 घंटे मोबाइल में वेस्ट करता था, कभी यूट्यूब चला लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी मोबाइल में ही जाता था। अब 2 घंटे कहाँ जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, तो इन्हीं की भाषा में सुन लेते, इन्हीं के मुंह से। जी क्या कह रहे थे कन्नू भैया? गुरुजी मैं कह रहा था भाई 1.5 घंटा कम है, 2 घंटे भी कर लो तो ठीक रहेगा। क्यों?
वो इसलिए गुरुजी, ये जो 1.5 घंटा आपसे जुड़े हैं, संतों की शरण में हैं, तो अब अच्छा तो होना ही है, ये तो पता है, लेकिन 1.5 घंटा जो हमारा जाता था ना, वो सिर्फ मोबाइल को देखने में ही जाता था, फालतू चीजें देखने में ही जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांति है आपके मन को सत्संग सुन के कन्नू भैया? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, पहले से मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। और अभी तो कम आप से कम सिंगर भी और बन तो गए हो। नहीं, और तो नहीं गुरुजी, 1.5 घंटा तो कम से कम मैं सुकून रहता है। वाह वाह, क्या बात है। और अभी तो आप सिंगर भी बन गए हो, भजन भी अच्छे अच्छे गाते हो, हैं? बुआ को टक्कर दे रहे हो। बुआ गाती थी शाम के भजन, अभी तो आप भी गाने लगे हो। क्या बात है, खूब मजा आता है। दोनों जने शाम के भजन गाते हैं, बुआ और कन्नू भैया। तो ऐसा करके अब बता रहे, खुद आपके सामने कह रहे हैं कि वो 1.5 घंटा तो मुझे कम से कम बड़ा सुकून में रहता हूँ, बड़ी शांति में रहता हूँ, है ना? तो ये फायदे किसको मिलते हैं? जो इसको एक्सपीरियंस करता है, जो अनुभव करता है। भगवान ने ये भी कहा है कि मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक लालच में लोग आते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। एक ज्ञानी भी आता है, जो जो असली तत्व को, गुह्य परम गुह्य ज्ञान को जानने आता है, जो कि कल सुबह क्लास रहेगी भगवत गीता की 10 बजे। कल फ्राइडे है, दुबई के 10 बजे, इंडिया के 11:30 बजे। ठीक है सनम? सुबह आना है, 10 बजे लॉगिन कर लेना आप। तो अब क्या है, परम गुह्य ज्ञान भी बताते हैं भगवान। कोई ज्ञान पाने के लिए आता है, कोई पैसे के लिए आता है, कोई बीमारी के लिए आता है, लेकिन भगवान गीता में एक श्लोक साफ साफ कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तू जन्म का दर्शन कर, देख बच्चा कैसे पैदा हो रहा है। जब माँ के गर्भ से निकल रहा है, खून में लथपथ है, चमड़ी निकल रही है उसकी, पूरा खून में लाल होता है। तेरी एक छोटी सी खाल खिंच जाए तो उई माँ निकलेगी, आवाजें निकलेंगी, सह नहीं पाओगे उसको। बच्चे की पूरी चमड़ी, यानी जन्म बहुत कठिन होता है। कैसे गर्भ में वो लटकता है, पेट के अंदर। पेट में क्या रहता है, गर्भ में क्या रहता है? टट्टी, पेशाब, गंदगी, कीड़े मकोड़े। उसके अंदर 9 महीने रहता है बच्चा, और उसके बाद निकलता है। जन्म कितना बुरा है, कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं इनका दर्शन करो। जन्म मृत्यु, मरना कोई नहीं चाहता, पर मरना सबको है। मरना कोई नहीं चाहता। जो बिल्कुल बुढ़े में बुढ़ा भी हो गया ना, वो भी बोलता है कि भाई मेरे पोते का क्या होगा, मेरी पोती का क्या होगा। उसको भी टेंशन रहती है, वो मरना नहीं चाहता, लेकिन मरता है तो कैसे वो अपने आप को तकलीफ देता है। कितना कहते हैं, कितने बिच्छू बताए थे आबा, कितने बिच्छू बताए थे? इतने बिच्छू डंक मारते हैं जब 40,000। कितने 40,000। 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं। उतना दर्द होता है जब आत्मा निकलती है शरीर में से, जब काल आता है, यमराज आता है, उसको निकालता है। शास्त्र में लिखा हुआ है 40,000। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और रोग। बुरे आदमी को देखो, बुरे आदमी को देखो जिससे पानी का गिलास नहीं उठता, वो कैसे दूसरे के भरोसे पे रहता है। अगर उसने किसी ने पानी पिलाया तो पी लिया, नहीं पिलाया तो नहीं पिया। तो यानी बुढ़ापा कितना बुरा है। और रोग के लिए भगवान कह रहे हैं तुम जाओ हॉस्पिटल में जाके चेक करो। कोई कैंसर का मरीज, कोई कोरोना का मरीज, कोई किसका मरीज, कोई किसका मरीज, कोई टीबी का मरीज। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक साल से सूर्यदेव के दर्शन नहीं किए। आप तो जूम पे सूर्यदेव के दर्शन करते हो, वो तो जूम पे भी नहीं कर पाते होंगे बेचारे। तो कि ऐसे ऐसे लोग हैं, तो भगवान कह रहे हैं इनके चारों के दर्शन करो। जन्म कितना बुरा है, मृत्यु कितनी बुरी है, बुढ़ापा कितना बुरा है, रोग कितना बुरा है। जब इन 4 के दर्शन करोगे तो आप 100% आपको संसार से वैराग्य होने लग जाएगा। आपको लगेगा ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, बट शरीर का है और शरीर में ही रह जाएगा। और आप डीपली उसमें अंदर नहीं घुसोगे, ज्यादा आप अंदर नहीं फंसोगे। आपका लक्ष्य एक ही रहेगा। क्या लक्ष्य रहेगा? ईश्वर प्राप्ति का, साक्षात्कार का, है ना? तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं वो जिनके जीवन में गुरु है। बहुत भाग्यशाली लोग हैं वो जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली हुई है। जिनके जीवन में गुरु हैं वो तो भाग्यशाली हैं। जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, नाम दान लिया हुआ, वो और भाग्यशाली हैं। और जो नित्य सत्संग सुन रहे हैं, नित्य भागवतम सेवया, जो नित्य भागवत का सेवन कर रहे हैं, नित्य सत्संग सुन रहे हैं, वो तो और महापुण्य कमा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। डेली मन में कितने सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब सत्संग के बीच में अपने आप मिल जाते हैं। इसका उदाहरण नैना आंटी है। नैना आंटी हमें खुलेआम बताती है। तो इसलिए समय बहुत कम है। एक चीज तो हमें फाइनल होनी चाहिए, कोई शोर नहीं है, ना आपका, ना हमारा, न इसका, न उसका, किसी का भी भरोसा नहीं है कब प्राण छूट जाए। पर भगवान ने बता दिया भैया तुम इन चारों के दर्शन कर लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा और रोग, इन चारों के दर्शन कर लो, तुम पक्का भक्ति में लग जाओगे।
है ना। एक कहावत है, क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सबने सुनी है, सब गाते हैं, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी सुख आता है तो फिर भी हम क्यों नहीं लगते भक्ति में? ये सबको मालूम है, जितने अभी इस समय जितने यहाँ पे अब्सेंट हैं सत्संग में, उनको भी मालूम है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन वो सुख किसको मानने? पीने को, खाने को, फोन पे बात करने को, उसको सुख मानने। तो उस सुख में फंसे हैं, किसमें? मिथ्या सुख है, टेम्पररी सुख है, जो कि उसके बाद दुख आएगा। आप 1 घंटा फोन पे बात कर लो, जिसको आप सबसे ज्यादा लव करती हो, जो आपका लवर है, लवरी है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके साथ में आप 1 घंटा फोन पे बात कर लो। बात करते करते अगर आपका झगड़ा नहीं हो जाए तो बोल देना, कोई ना कोई बात ऐसी निकल आएगी जिसपे बनेगी नहीं दोनों की, है ना, हो ही जाएगा। तो वो सुख कहाँ हुआ? वो तो टेम्पररी सुख हुआ। 1 घंटा मम्मी से बात करी, मम्मी से बात करने के बाद जब फोन रखने का टाइम आया तो क्या कहती है मम्मी? अरे बस इतनी सी बात करी। अरे भाई 1 कलाक बात करी, लेकिन बोलती अब बस ये, सिंधी में कहते बस इतनो सो गाले ईंदी है। अरे ठीक है, बिजी है, ठीक है, घर कमती करे, घर का काम करे, चल करने दे, है ना, पेट नहीं भरता। और उसके बाद भी किसी ना किसी बात पे अनबन होगी होगी। आप मम्मी से करो, पत्नी से करो, पति से करो, लवर से करो, लवरी से करो, अपनी बेटी से करो, अपने चहेते से करो। 1 घंटा फोन पे बात करो, झगड़ा हो जाएगा। अरे मुझसे कर लो तो भी हो जाएगा, अपन दोनों का भी हो जाएगा। तो होगा ही होगा, किसी ना किसी बात पे नहीं बनेगी। कुछ कह रही आभा, कुछ कह रही है जी। नहीं प्रभु जी, आसपास के लोगों को बता रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे। ठीक 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 है, बांटो बांटो, अच्छी बात है। बांटने से नॉलेज बढ़ती है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, जैसे ही अपने जूनियर को सिखाना शुरू करता है ना, और ऑपरेशन करना सिखाना शुरू करता है, तो उसकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। इसलिए आप ज्ञान जितना बांटोगे लोगों के साथ में, आप जहां जाते हो कन्नू भैया, जहां जाते हो जो मिलता है उससे सत्संग की बात करो। घुमा फिरा के बीच में कैसे भी करके सत्संग को ले आओ, घुमा फिरा के बीच में कैसे भी कृष्ण को ले आओ, तो आपकी बात बने। और इसका उदाहरण हमारे सामने बैठी हुई है रीना, वीना, विद्या जी, ये उदाहरण हमारे सामने बैठी हुई हैं, जिनकी की वीडियो भी देखी है, जिनकी की प्रूफ भी आए बहुत सारे, कि ये लोग जहां भी जा रहे हैं तो वहां बात कर रहे हैं। तो क्या करना है? हालांकि सब लोग ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर्षिता भी करती है, हर्षिता आंखें दिखा रही है कैमरा खोल के, हर्षिता भी करती है, आबाजी भी करती है, नैना आंटी भी करती है, सनम भी करती होगी मम्मी से बात सत्संग की, आज मैंने ये सुना, मैंने ये सुना। नहीं करती हो तो करना शुरू कर दो, बात करना। आज मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, अपने घर वालों को बताना शुरू कर दो। बाहर निकलते हो, बाहर रोड पे निकलते हो, कोई बात निकलती है, वहां पर बात करना शुरू कर दो। सत्संग के बारे में बात करो, जितना आप बांटोगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा फायदा। ये लो, ये चेहरा दिखा रही है दिशा का कि भाई देख लो, ये भजन के लिए इंतजार कर रही है, बस करो, अब इसका भजन भी सुन लो, है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो खैर, हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है जिस परिस्थिति में जहां आप रह रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप दुबई में हो, आप लंदन में हो, लंदन वाली भी बैठी है दिव्या जी, आप लंदन में हो, आप इंडिया में हो, आप कहीं भी बैठे हो, कोई बात नहीं। अपने आप को इतना पक्का कर दो कि मेरे मुंह से भगवान के सिवा कोई बात निकले नहीं। बात निकले संसार की बात है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये मैसेज कर रही है हर्षिता, जा सकती है, काय के लिए जाओगी, बैठी रहो, अभी फीडबैक लेंगे। हाँ, तो खैर अभी क्या है कि हमें अपने आप को इंगेज रखना है। आप मम्मी से बात करो, बच्चों से बात करो, टोटली सत्संग की बात करो, जागृति ले आओ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कोशिश करो बात करने की। आज किसी से बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूं, तो बेटी को भी ऐसे बात करो, मम्मी ने तुझे कहा था ना बेटा, मम्मी ने तुझे कहा था ना। वैसे भी तो बोलते हो ना गुस्से में भी, प्यार से भी ऐसा बोला शुरू कर दो, मम्मा ने आपको कहा था ना कि ये काम कर लेना, आपने किया, ठीक है। वहां पे आप अपना नाम नहीं ले सकते हो, आबा, वीना, ऐसा नहीं बोल सकते हो बच्ची के सामने कि आभा ने ऐसा कहा था ना, नहीं। आप ऐसा बोलना शुरू करो, मम्मा ने आपको ये कहा था ना। तो आप तब भी आपको जागृति रहेगी कि आप शरीर से अलग हो, तब भी आपको जागृति रहेगी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।